न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, सुधा उद्योग, श्री बालाजी फैशन, जस ज्वेलरी, मोहन द फैमिली स्टोर, रुद्रा हुंडई, PN घाटी, अभिनव किन्नी हाउस, सुधा हेल्थ केयर। आसनसोल शिल्पांचल में आस्था का महापर्व छठ को लेकर बड़े स्तर पर तैयारी। रविवार अपराह्न को पहला अर्घ्य, उससे पहले बाजारों में फल खरीदने के लिए उमड़े लोग। छठ के मौके पर गायब रहने संबंधी लगे पोस्टर को खबर पहुंची आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा तक। आनंद फानन में सांसद पहुंचे आसनसोल, छठ पर्व की दी शुभकामनाएं। वीरभूम के त्रिमूल जिला अध्यक्ष अनुव्रत मंडल को फिर नहीं मिली बेल। आसनसोल विशेष CBI कोर्ट के जज ने अनुव्रत को फिर भेजा 14 दिनों की जेल हिरासत में। बीजेपी के सांसद लाकेश चटर्जी ने दुर्गापुर में त्रिमूल सरकार पर बोला हमला, बेरोजगारी बढ़ने को लेकर किया तंज। हली शहर के चेयरमैन और त्रिमूल नेता राजू साहनी की भी बेल पिटीशन खारिज, फिर से 14 दिनों की जेल हिरासत। आस्था का महापर्व छठ आसनसोल शिल्पांचल में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। 4 दिवसीय छठ पर्व शुरू हो चुका है। रविवार की शाम को पहला अर्घ्य दिया जाएगा। इससे पहले इस पर्व में लगने वाले फल की खरीदारी के लिए लोग बाजार में उमड़ पड़े। आसनसोल के मुख्य बाजार मुंशी बाजार के साथ ही निकटवर्ती बर्नपुर के डेली मार्केट और स्टेशन रोड बाजार में भी फल खरीदने के लिए लोगों की काफी भीड़ रही। कोविड संकट के गुजरने के 2 साल के बाद बाजार में अधिक रौनक दिखाई दी, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। इसका असर बाजारों में भी दिखा। नाना प्रकार के फलों के साथ ही छठ में ईख का काफी महत्व है। कोसी भरने के लिए ईख की जरूरत होती है, इसलिए इस बार ईख की खरीदारी भी खूब हुई। लोगों ने फलों के दाम बड़े होने की शिकायत की। हालांकि फल विक्रेताओं का कहना है कि दाम में ज्यादा फर्क नहीं है। मोटा मोटी 2 साल के बाद बहुत अच्छा बाजार लग रहा है। पब्लिक खुशहाल है और सामान का कोई ज्यादा दाम नहीं है, व्यवस्था ठीक है। सेब का दाम सही है, लेबू का दाम सही है, अमरूद का दाम सही है। बाहर से शरीफा आता है, इसलिए थोड़ा महंगा है। अभी 2 दिन पहले आसनसोल के त्रिमूल सांसद और बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा के आस्था का महापर्व छठ के मौके पर गायब रहने को लेकर कुछ इलाकों में पोस्टर लगे थे। लगता है कि यह खबर उन तक पहुंच गई। चूंकि उनकी अनुपस्थिति को लेकर विपक्षी पार्टी खासकर बीजेपी मुद्दा बना रही थी, इसलिए आनंद फानन में शत्रुघ्न सिन्हा शनिवार को आसनसोल पहुंच गए। वह अंडाल स्थित काजी नजरुल एयरपोर्ट में उतरे और उसके बाद वह सीधे अंडाल के सिदुली इलाके में चले गए, जहां छठ के आयोजन के लिए कैंप लगाया गया है। यहां उन्होंने लोगों से मिलकर छठ की शुभकामनाएं दी, साथ ही आसनसोल के विकास के लिए कामना भी की। खुश हो गए जहाँ जिस चुनाव में 5 लाख वोटों का फर्क पड़ा है मेरी वजह से, आप लोग की वजह से, आसनसोल की जनता की वजह से, जहाँ 3 लाख से ज्यादा ग्रेट लीडर ममता बनर्जी के नेतृत्व में 3 लाख से ज्यादा वोटों से फर्क पड़ा है, रिकॉर्ड कायम हुआ है। तो अब कहने को और कुछ नहीं, तो छोटी मोटी बातें कह रहे हैं। मैं इनको क्षमा करता हूँ, इनको माफ करता हूँ और इनके खिलाफ मैं यही कहूँगा, आसनसोल सिटी ऑफ ब्रदरहुड है, सद्भावना का है, भाईचारे का शहर है। सब कोई मिलजुल के रहे, सब कोई खुश रहे, सर्वधर्म समभाव में यकीन करते हुए अपने शहर को, आसनसोल को या फिर बंगाल को और पूरे देश को आगे बढ़ाते रहे। सीबीआई ने गौ तस्करी मामले में बंद तृणमूल कांग्रेस के दबंग नेता अनुव्रत मंडल को शनिवार को आसनसोल विशेष CBI अदालत में पेश किया, जहां एक बार फिर CBI जज राकेश चक्रवर्ती ने अनुव्रत मंडल की जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। इसके पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुलिस आसनसोल संशोधनागार से अनुव्रत मंडल को गाड़ी में बैठाकर आसनसोल विशेष CBI अदालत लाई। इस दौरान कोर्ट परिसर में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस के जवान अदालत परिसर में मुस्तैद थे। इस दौरान पत्रकारों ने अनुव्रत मंडल से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अनुव्रत मंडल के अधिवक्ता ने बताया कि हम लोगों ने आज अनुव्रत मंडल की जमानत याचिका के लिए आवेदन किया था, लेकिन जज ने हमारे जमानत याचिका को खारिज कर दिया। কারণ এই চার্জশিট আপনারা জানেন ভ্যাকেশন বেঞ্চে জমা পড়েছিল। আজকেই ভ্যাকেশনের পরে প্রথম আদালত রিওপেন হওয়ার পরে আমরা যে চার্জশিট দেখতে পাই এবং চার্জশিটে একমাত্র অভিযোগ ওনার বিরুদ্ধে যেটুকু আমি দেখতে পেয়েছি একটা গ্লান্স
সেটাতে দেখা গেছে যে ওনার নিজস্ব কোনো যোগাযোগ স্থাপন কিন্তু করতে পারেনি সিবিআই। এই যাদেরকে অভিযুক্ত, এই মামলাতে যারা প্রধান অভিযুক্ত বলে চিহ্নিত করেছেন সিবিআই, তাদের সাথে কিন্তু কোনো যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেননি। সে সংক্রান্ত বিষয়ে যখন আমরা প্রশ্ন তুলি আদালতে, আদালত যখন ওনাদেরকে ঘুরিয়ে প্রশ্ন করেন, তার কিন্তু সঠিক উত্তর বা যথাযথ উত্তর ওনারা দিতে পারেননি। এবং আরও অবাক লেগেছে আমাদের যখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়, আমরা যখন এই প্রশ্ন তুলি যে 84 নম্বর উইটনেস শ্রী মাধব কৈবর্ত, তিনি মৃত, ইনি এই ঘটনা অর্থাৎ তিনি অ্যারেস্ট হওয়ার বহুদিন আগেই মৃত। তো সত্য তদন্ত হলে উনি যে মৃত তাকে সাক্ষী করাই যেত না। তো তাকে কি করে সাক্ষী করালো? আদালত যখন এই প্রশ্ন করলেন, তারও কিন্তু প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেননি সিবিআই। আবার এই যে চার্জশিট হওয়ার পরেও 79 ডেজ একজন মানুষ কাস্টাডিতে, তারপরেও এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারছেন না সিবিআই। আবার বলছি, এটাকে দুর্ভাগ্য বলবো না সৌভাগ্য বলবো বুঝতে পারছি না এখনো। ওনাকে আগামী 11 তারিখ অবধি, 11ই নভেম্বর অবধি জুডিশিয়াল কাস্টাডির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। त्योहार और लगन के इस सीजन में मन लुभावन और आकर्षक परिधानों के लिए पधारे मोहनदा फैमिली स्टोर, आपके पूरे परिवार के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन। मोहनदा फैमिली स्टोर हमारे 2 मंजिले विशाल मॉल में वस्त्रों का विशाल भंडार, महिलाएं, युवतियां, बच्चों और पुरुषों के लिए एक से बढ़कर एक परिधान। तो देर किस बात की, जल्द पधारे मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्द ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन। भरोसे का दूसरा नाम जल्द ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्द ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्द ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सक के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़, आसनसोल सेंटर। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि। यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम। वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। भाजपा सांसद लॉकेट चक्रवर्ती ने तृणमूल सरकार पर बोला हमला। कहा पढ़ने लिखने के बावजूद भी राज्य में युवक युवतियों को नहीं मिल रही है नौकरी। भाजपा सांसद तेज तर्रार महिला नेत्री लॉकेट चक्रवर्ती शनिवार को दुर्गापुर के पलाशडीहा पहुंची। वे यहां एक फुटबॉल प्रतियोगिता कार्यक्रम में भाग लेने आई। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए टीएमसी सरकार पर जमकर प्रहार। उन्होंने बेरोजगारी, पंचायत चुनाव में हिंसा और भ्रष्टाचार को लेकर गिरफ्तार हो रहे टीएमसी नेताओं के मुद्दे पर तृणमूल सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि राज्य में बेरोजगार युवक युवतियां पढ़ाई पूरी कर ली है, लेकिन
लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल रही, जिसके कारण उन्हें दूसरे राज्य की ओर रुख करना पड़ रहा है या तो वे आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वीरभूम पंचायत चुनाव में भाजपा अच्छी टक्कर देगी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने खेला होबे का नारा दिया था, अब जनता उसकी उत्तर दे रही है। आए दिन बम, अस्त्र शस्त्र का बरामदगी ये दर्शा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस पंचायत चुनाव में हिंसा करने के लिए ये सब संग्रह कर रही है। এরা খেলা হবে বলে যে ভোটের নামে যে প্রহসন এরা চালিয়েছে তার জবাব তারা পাচ্ছে। একের পর এক দুর্নীতি ধরা পড়ছে, টাকা কোটি কোটি টাকা ধরা পড়ছে, একের পর এক জেলে যাচ্ছে। এটাই আসল খেলা হবে উত্তর, এবং যেভাবে তারা খেলবে তারা আরও বেশি করে এই উত্তরই পাবে। তারা পঞ্চায়েতের প্রস্তুতি তৈরি করেছে, বোমা অস্ত্র ভাণ্ডার তৈরি করে নিজেরা রেখে দিয়েছে, এবং তারা ভাবছে যে যতবার পেছনে আমরা যদি তাকাই, অতীতে পঞ্চায়েত ভোট মানেই রক্তপাত, পঞ্চায়েত ভোট মানেই খুন, পঞ্চায়েত ভোট মানেই বোমাবাজি এবং বারুদের স্তূপ, এবং তারা এইভাবেই আবার চলবে ভাবছে। যাদের নিজেদের যারা নিজেদের মানুষের ভোটে, বাংলার মানুষের জনতার ভোটে যারা সরকার করেছে, তাদের নিজেদের মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে গেছে বলে তারা আর ভোট করাতে চায় না, কারণ মানুষের প্রতি বিশ্বাসই নেই। মানুষ তাদের বিশ্বাসই করছে না। তাদের ভরসা একমাত্র অস্ত্র, তাদের ভরসা একমাত্র বোমা। কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি সাধারণ মানুষের পাশে থেকে চোখে চোখ রেখে লড়াই করবে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করবে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন করবে, এবং এই লড়াই আলটিমেটলি গণতন্ত্রকে জেতাবে। कुछ बोलिएगा। सनमार्ग चीट फंड मामले में आसनसोल जेल में बंद तृणमूल कांग्रेस के नेता और हाली शहर नगर पालिका के चेयरमैन राजू साहानी को पुलिस ने शनिवार को सीजीएम कोर्ट में पेश किया, जहां सीजीएम ने एक बार फिर उनकी जमानत याचिका को खारिज करते हुए 14 दिनों की न्यायिक जेल में भेजने का आदेश दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। गौरतलब है कि अक्टूबर 2018 में कोलकाता में दर्ज सनमार्ग चिट फंड घोटाला मामले में बीते 3 सितंबर को सीबीआई ने राजू साहानी को उनके घर से गिरफ्तार किया था। उस समय सीबीआई ने राजू साहानी के घर से 80 लाख रुपया बरामद किया था। उसके पास से जिंदा कारतूस के साथ एक बंदूक भी मिला था। सीबीआई का आरोप है कि साहानी और कुछ अन्य लोगों ने सनमार्ग वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन नाम की कंपनी के फंड का गलत इस्तेमाल किया है। ज्ञात हो को 3 दिन पहले इस मामले में राजू साहानी के करीबी दुर्गापुर के व्यवसायी संजय सिंह को भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। उन्हें 3 दिनों की सीबीआई रिमांड पर भेजा गया है। যেহেতু আজকে রাজীব সাহানির বেল অ্যাপ্লিকেশন হিয়ারিং ছিল, পরে অরিজিনাল রেকর্ডটা এই জায়গায় আসে। আজকে যে আসামি সঞ্জয় সিং, তাকে 3 দিনের পুলিশ রিমান্ড নিয়ে গিয়েছিল, উইদাউট এনি ফ্রুটফুল রেজাল্ট আজকে এখানে দেওয়া হয়েছে। নতুন রেকর্ড যখন এখানে আসবে তখন আবার এই বিষয়ে হিয়ারিংটা হবে। গ্রেফতার করা হয়েছে সেটা জানাতে হবে সিবিআই কে, সিডি প্রডিউস করে, তাই তো? অবশ্যই, কারণ সিডি ছাড়া হিয়ারিং হবে না, অরিজিনাল রেকর্ড ছাড়া হিয়ারিং হবে। তাহলে সঞ্জয় সিংহ কি আপাতত জেলে পাচ্ছে? জেল কাস্টডি। কতদিন ইনভেস্টিগেশন যেহেতু কমপ্লিট হয়নি, 1। 2 নম্বর হচ্ছে যে এখন ইনভেস্টিগেশনের অনেক কিছু বার করার বিষয় রয়েছে, 2। 3 নম্বর হচ্ছে যে এমনিতেই সিবিআই এর অ্যারেস্ট হয়ে যাওয়ার পরে এখান থেকে বেরোনোর যে দিকটা আছে সেই জায়গাতে জুডিশিয়ারি বলুন, উপরের কোর্টই বলুন, তারা খুব একটা যে লিলিয়েন্ট হন এরকম ব্যাপারটা নয়। বলে কিছুদিন তো তাকে থাকতেই হবে। आसनसोल नगर निगम में शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, उपमेयर वसीमुल हक, नगर निगम के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर दीपक कुमार गांगुली और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। इस मौके पर डॉक्टर दीपक कुमार गांगुली ने कहा कि आज 79 स्वास्थ्य कर्मियों के बीच यूनिफॉर्म वितरण किया जा रहा है। अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि आसनसोल नगर निगम नियमों का उल्लंघन करना नहीं चलेगा। आसनसोल नगर निगम के कर्मचारी नियमों को पालन करते हुए आसनसोल के जनता के साथ रहे। এবং আমাদের যারা পদাধিকারীরা রয়েছেন তারা এবং আপনাদের মতন আমাদের হেলথ ওয়ার্কাররা এবং ডাক্তারবাবু এই বয়সে এবং জামাল, রাজু ফাজু, এরা জামাল বর্ধমান থেকে 8টায় বেরোয়, আমার সঙ্গে রোজ সকাল 7টায় কথা হতো, জামাল তুমি বেরিয়েছো ভাই, তুমি না আসলে তো হবে না। না স্যার আমি যাচ্ছি, আমি ঠিক 10:30টার মধ্যে ঢুকে যাব। এই যে মানসিকতা যে আমাকে সাহায্য করতেই হবে, আমার দায়িত্ব, আমি হেলথ কর্মী, আমি স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মী, আমাকে দায়িত্ব পালন করতেই হবে। আবার আমরা অনেককেও দেখতে পাই যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকমভাবে
অবহেলার মধ্যেখান দিয়ে নিজের ডিউটিটাকে পালন করছে, কিন্তু আমরা সেটা বরদাস্ত করব না। আমার সঙ্গে মেয়র সাহেবের কথা হচ্ছিল, এখন আমরা অনেক হেলথ সেন্টারে দেখতে পাই যে দিদিরা চলে এসছে, আমাদের বোনেরা চলে এসছে, অথচ দু একজন আসছে না। নিয়ম ভঙ্গ করার জন্য কিন্তু আসানসোল কর্পোরেশন নয়, নিয়ম তৈরি করার জন্য আসানসোল কর্পোরেশন, কারণ সেই নিয়মটা কিন্তু আসানসোল মানুষের স্বার্থে কাজে লাগবে। अभिनव किन्नी हाउस एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुराई रोड, आसनसोल। Alexa, turn on my car's AC. Introducing the new Hyundai Venue. जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, GT रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। आसनसोल में 40 सालों से प्रतिष्ठित नाम रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, द बेस्ट प्राइस शॉप। हमारे भगत सिंह मोड़ और गिरजा मोड़ के दुर्गा मार्केट के 3 शोरूम में मिलेंगे आपको टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC समेत हर इलेक्ट्रॉनिक सामान। वाइड रेंज ऑफ होम अप्लायंसेस, दक्षिण बंगाल में सबसे कम कीमत, क्योंकि हमारा मोटो है कस्टमर सर्टिफिकेशन। हमारे यहाँ कमर्शियल प्रोडक्ट भी उपलब्ध है। रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, ऑथराइज्ड डीलर एंड गवर्नमेंट सप्लाई। फोन नंबर 9046898019। अगर आप बाइक के शौकीन हैं तो पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी HD बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जल्द आए और अपने जीवन में भरे रोमांच। जयसवाल मोटर्स, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा मोड़, रानीगंज। शिल्पांचल में एक्सक्लूसिव फर्नीचर का एक ही नाम, फर्नीचर वर्ल्ड, जहां देसी विदेशी हर तरह के फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शंस पाएं। और पूजा पर फर्नीचर वर्ल्ड में चल रहा है फेस्टिव ऑफर, हर खरीदारी पर पूरे 20% की धमाका छूट। जी हां, फ्लैट 20% ऑफ ऑन ऑल फर्नीचर। तो फिर पूरे घर को सजाएं फर्नीचर वर्ल्ड के नए डिजाइन वाले फर्नीचर से। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड अपोजिट शनि मंदिर, निरुद्दीन रोड, आसनसोल। बंगीय संख्यालघु बुद्धिजीवी मंच का पहला सम्मेलन शनिवार को आसनसोल के रविंद्र भवन में आयोजित हुआ। इसमें पूरे बंगाल से अल्पसंख्यक बुद्धिजीवियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में मंच के प्रदेश अध्यक्ष OA जुल हक और पश्चिम बर्धमान जिला के अध्यक्ष सोराब अली ने प्रमुखता से अपने विचार रखे। इस मौके पर प्राइमरी टीचर एसोसिएशन के प्रदेश सचिव अशोक रुद्र, आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर वसीमुल हक भी उपस्थित थे। इस सम्मेलन में खासकर अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। कांग्रेस का एक विंग है बंगीय संख्यालघु बुद्धिजीवी मंच। हमारे पार्टी में
महिला समिति है, ठीक उसी तरह से ये बोंगे जनानी जो है वो भी हम लोग का संगठन है। आपको याद होगा कि हमारे यूथ तृणमूल कांग्रेस एक विंग था, साथ में एक विंग हम लोग का जुआ का हम लोग का विंग भी चल रहा। सलानपुर थाना के कल्याणेश्वरी चौकी की पुलिस की पहल पर चौकी परिसर में 50 गरीब व असहाय छठव्रतियों को पूजा सामग्री सौंपी गई। सलानपुर थाना प्रभारी अमित घाटी के साथ कल्याणेश्वरी चौकी प्रभारी उज्जवल साह व समाज सेवी मनोज तिवारी समेत कई अन्य मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हर साल इस छठ पूजा के अवसर पर पुलिस क्षेत्र के असहाय गरीब छठव्रतियों को पूजा के कुछ सामान से मदद करती है। आज का जो आयोजन था कल्याणेश्वरी आईसी एवं सलानपुर आईसी की ओर से छठ पूजा के उपलक्ष्य में समस्त छठव्रतियों को हम लोग का जो इलाका है, इस इलाका में जो हमारे गरीब परिवार के लोग हैं जो छठ कर रहे हैं, उन लोगों को आमंत्रण करके सूप, नारियल एवं फल के लिए कुछ पैसा प्रदान किया गया। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, सुधा उद्योग, श्री बालाजी फैशन, चेस ज्वेलरी, मोहन द फैमिली स्टोर, रुद्रा हुंडई, अभिनव किन्नी हाउस, PN घाटी, अभिनव किन्नी हाउस, फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर,